ऑडिटिंग के तीसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। लेखाकर्म आवश्यकता है जबकि अंकेक्षण विलासिता है। इस कथन की व्याख्या करने के लिए अक्सर एग्जाम में आता है। अकाउंटिंग इज नेसेसरी व्हाइल ऑडिटिंग इज लग्जरी। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस प्रश्न में दो मुख्य शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, एक आवश्यकता और दूसरा जो है विलासिता। तो पहले आवश्यकता किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु की अनुपस्थिति में किसी कार्य को करने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़े या कार्य न हो तो उसे हम आवश्यकता कहते हैं। जबकि विलासिता किसी वस्तु की अनुपस्थिति में कार्य करने में किसी प्रकार की व्यवधान न हो, समस्या न हो, परंतु उस वस्तु की उपस्थिति में कार्य करने की दक्षता बढ़ जाती है तो उसे हम विलासिता कहते हैं। आवश्यकता एवं विलासिता की जब हम चर्चा करते हैं तो देखते हैं कि कुछ व्यवसायियों का मत है कि अंकेक्षण आवश्यकता है, लेखाकर्म आवश्यकता है, लेकिन कुछ व्यवसायियों के दृष्टिकोण से अंकेक्षण विलासिता हो जाता है। यह प्रश्न दो भागों में विभाजित है। पहला, लेखाकर्म आवश्यकता है। तो पहले हम प्रश्न के प्रथम भाग पे प्रकाश डालते हैं कि लेखाकर्म आवश्यकता क्यों है। आप जानते हैं कि व्यवसाय छोटा हो या बड़ा हो, दोनों में प्रतिदिन अनगिनत लेन देन होते हैं। ये अलग बात है कि छोटे व्यवसाय में लेन देनों की संख्या कम होती है तथा बड़े व्यवसाय में लेन देनों की संख्या ज़्यादा होती है। फिर भी उन लेन देनों को याद रखना किसी भी मनुष्य के बस की बात नहीं है। तो लेखाकर्म निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से हम स्पष्ट कर सकते हैं कि लेखाकर्म आवश्यकता है। फर्स्ट, स्मरण शक्ति, मेमोरी पावर। आप जानते हैं कि किसी भी मनुष्य का स्मरण शक्ति एक निश्चित सीमा पर जाकर जवाब दे देता है। यानी कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की मुख्य घटनाओं को छोड़कर बाकी दैनिक घटनाओं को याद नहीं रखता है। ऐसे में एक व्यवसायी जो प्रतिदिन अनगिनत लेन देनों का सामना करता है, लेन देन करता है, उसे याद नहीं रख सकता। अगर वो चाहता है कि उन सभी लेन देनों को याद रखा जाए जो एक लेखांकन वर्ष में संपादित हुए हैं, तो उसके लिए उसको एक व्यवस्थित रूप से एक पुस्तक में लिखने की आवश्यकता होती है। अतः स्मरण शक्ति की सीमा के कारण लेखाकर्म आवश्यक है। दूसरी टॉपिक है लाभ हानि की जानकारी, नॉलेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आप जानते हैं कि बिना लेन देनों के उचित लेखांकन के आप किसी भी व्यवसाय के एक निश्चित समय सीमा का लाभ हानि ज्ञात नहीं कर सकते हैं। आप पढ़े हैं लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स प्राइस माइनस परचेज प्राइस। यहाँ सेल्स प्राइस के लिए जितने भी विक्रय हुए हैं उसका व्यवस्थित लेखांकन आवश्यक है, व्यवस्थित लेखा होना आवश्यक है, जबकि क्रय के अभाव में आप लाभ की गणना नहीं कर सकते हैं। अर्थात लेखांकन में जब तक संपूर्ण लेन देनों का लेखा नहीं होगा तब तक एक निश्चित समय सीमा या लेखांकन वर्ष का प्रॉफिट एंड लॉस हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, लाभ या हानि ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अर्थात शुद्ध लाभ हानि के लिए, नेट प्रॉफिट और लॉस के लिए आपको लेखांकन का इस्तेमाल करना ही होगा। तीसरा टॉपिक है व्यवसाय की आर्थिक स्थिति की जानकारी, यानी नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक पोजीशन के लिए, किसी व्यवसाय की आर्थिक स्थिति की जानकारी के लिए हमें उसके आर्थिक चिट्ठे का सहारा लेना होता है। आप जानते हैं कि आर्थिक चिट्ठा किसी भी व्यवसाय का वित्तीय हेल्थ शो करता है, वित्तीय पोजीशन को बताता है, वित्तीय स्थिति को शो करता है। अब यदि
हम लाभ हानि के लिए प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो किसी व्यवसाय की आर्थिक स्थिति की जानकारी के लिए आर्थिक चिट्ठा अर्थात बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में ये एक्सप्लेन किया गया रहता है कि व्यवसाय की पूंजी क्या है, क्रेडिटर्स क्या हैं, डिफरेंट टाइप्स के असेट्स क्या हैं, और उसे देखकर हम आसानी से व्यवसाय की आर्थिक स्थिति की जानकारी कर सकते हैं। अर्थात व्यवसाय की आर्थिक स्थिति की जानकारी के लिए भी आपके लेखांकन की आवश्यकता आपको होती है। नेक्स्ट टॉपिक है न्यायालय में प्रमाण, यानी प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ। कभी कभी व्यवसायी एवं ग्राहक के बीच में विवाद उत्पन्न हो जाता है और वो विवाद कोर्ट तक पहुंच जाता है, न्यायालय तक पहुंच जाता है। ऐसी स्थिति में जो लेखांकन है वो एक कानूनी गवाही, लीगल विटनेस का कार्य करती है। ऐसे में व्यवसायी एवं ग्राहकों के बीच में उत्पन्न हुए किसी भी प्रकार के मतभेद को, यानी लेन देन से संबंधित मतभेद को समाप्त करने के लिए लेखांकन एक कानूनी गवाह के रूप में कोर्ट में उपस्थित किया जा सकता है। अर्थात लेखांकन को एक कानूनी गवाह की भूमिका प्रदान की गई है। नेक्स्ट है नए साझेदार के प्रवेश पर लाभ। नए साझेदार के प्रवेश पर लाभ कैसे होगा? आप जानते हैं कि नए साझेदार का जब प्रवेश होता है तो व्यवसाय की ख्याति का गणना किया जाता है, गुडविल की कैलकुलेशन की जाती है। और आप यह भी जानते हैं कि गुडविल का वैल्यूएशन जो होता है टोटली प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है। अर्थात किसी व्यवसाय की लाभ जितनी ज़्यादा होगी उस व्यवसाय की गुडविल उतनी ही ज़्यादा होगी, और उसी गुडविल के आधार पर नए साझेदार के नामांकन के समय नए साझेदार से गुडविल की अमाउंट वसूली जाती है, अर्थात ख्याति की राशि ली जाती है। इस प्रकार से बहुत सारे टॉपिक हैं जिसके आधार पर आप कह सकते हैं कि लेखाकर्म आवश्यकता है। दूसरे पक्ष की चर्चा करते हैं, अंकेक्षण विलासिता है या नहीं। इसके लिए हमारे सामने दो दृष्टिकोण होते हैं, एक छोटे व्यवसायियों का दृष्टिकोण और एक बड़े व्यवसायियों का दृष्टिकोण। जब हम छोटे व्यवसायियों के दृष्टिकोण की बात करते हैं, यानी छोटे व्यवसायियों के लिए अंकेक्षण की बात करते हैं, तो हम पाते हैं कि छोटे व्यवसायियों के लिए अंकेक्षण विलासिता है। इसके लिए हम निम्न आधार प्रस्तुत करते हैं। पहला, अत्यधिक खर्चीला होना। एक छोटे व्यवसाय के लिए अपने व्यवसाय का अंकेक्षण कराना अत्यधिक खर्चीला होता है, क्योंकि किसी व्यवसाय की अंकेक्षण के लिए एक अंकेक्षक की आवश्यकता होती है और अंकेक्षक की पारिश्रमिक का वहन करना एक छोटे व्यवसाय की बस की बात नहीं होती है। ऐसे में अंकेक्षण छोटे व्यवसायियों के लिए काफ़ी खर्चीला साबित होता है। अगर हम दूसरे आधार की बात करें तो दूसरा आधार है अंकेक्षक के लाभों की वैकल्पिक प्राप्ति। एक छोटा व्यवसायी अंकेक्षण के लाभों का वैकल्पिक रूप से भी प्राप्ति कर सकता है। जैसे तुलनात्मक रूप से छोटे व्यवसायी का लेन देन काफ़ी कम होता है, वह चाहे तो खुद से भी अपनी लेखा को दुरुस्त कर सकता है, लेन देनों को सुव्यवस्थित रूप से लिख सकता है, या किसी अन्य जानकार व्यक्ति से, किसी साधारण लेखापाल से अपनी लेखा पुस्तकों को तैयार कर सकता है। इसके लिए उसे अंकेक्षक की ज़रूरत नहीं होती है। तीसरा आधार है समय की बर्बादी। आप जानते हैं कि एक छोटे व्यवसायी के लिए लाभ की गणना करना या लाभ की जानकारी रखने के लिए विभिन्न प्रकार के औपचारिक कार्यों को करना निश्चित रूप से समय की बर्बादी के साथ साथ धन की भी बर्बादी है, क्योंकि छोटे व्यवसायी अपनी लाभ की गणना खुद से कर सकते हैं। यदि वो किसी अंकेक्षक से कराते हैं तो वैसी स्थिति में विभिन्न प्रकार की औपचारिकताओं को पूरा करना होता है, जिसमें उनका समय के साथ साथ धन भी बर्बाद होता है। नेक्स्ट आधार है केवल प्रतिष्ठा के उद्देश्य की पूर्ति। यदि कोई छोटा व्यवसायी अंकेक्षण का कार्य
करता है या अपने व्यवसाय की लाभ हानि की जानकारी के लिए अंकेक्षक को नियुक्त करता है तो निश्चित रूप से छोटे व्यवसायियों में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। लेकिन सिर्फ लाभ की गणना के लिए अंकेक्षण कराना छोटे व्यवसाय के पक्ष में हानि के रूप में आता है। अर्थात केवल प्रतिष्ठा के लिए अंकेक्षण कार्य कराना छोटे व्यवसायियों के लिए विलासिता के अलावा कुछ नहीं है। नेक्स्ट आधार हम दे सकते हैं कर्मचारियों की कार्यक्षमता में कमी। जब अंकेक्षक किसी संस्था का अंकेक्षण करने आता है तो वैसी स्थिति में वो छोटी छोटी तथ्यों के लिए, छोटे छोटे प्रमाणकों के लिए बार बार कर्मचारियों से स्पष्टीकरण लेता है। ऐसे में छोटे व्यवसायों में कार्य करने वाले कर्मचारी पूर्ण रूप से एकाग्रचित होकर अपने कार्य को संपादित नहीं कर पाते हैं। अर्थात छोटे व्यवसाय के कर्मचारियों की कार्य क्षमता कम हो जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि छोटे व्यवसायियों के दृष्टिकोण से अंकेक्षण जो है विलासिता होता है। अब हम बड़े व्यवसायियों के दृष्टिकोण की बात करते हैं। तो जब हम बड़े व्यवसायियों के दृष्टिकोण की बात करते हैं तो पाते हैं कि अंकेक्षण उनके लिए विलासिता नहीं, आवश्यकता है। इसके लिए भी हम विभिन्न प्रकार के आधार प्रस्तुत कर सकते हैं, जैसे कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि। बड़े व्यवसाय में जब कर्मचारी जानते हैं कि उनके द्वारा की गई किसी भी प्रकार की त्रुटि अंकेक्षक के द्वारा पकड़ ली जाएगी तथा यह स्पष्ट हो जाएगा कि किसके द्वारा कौन सी त्रुटि की गई है, ऐसे में कर्मचारी बहुत ही सजग एवं सावधान होकर कार्य करते हैं, जिससे बड़े व्यवसायों के कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है कपट की संभावना कम होना। कपट की संभावना कम होना, लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रॉड। जब कर्मचारियों को ये पता होता है कि लेखांकन वर्ष के अंत में सभी लेखा पुस्तकों का अंकेक्षण होगा और अंकेक्षक के द्वारा हमारे द्वारा की गई किसी भी प्रकार की छल कपट को पकड़ ली जाएगी, ऐसे में अपने मन से वो छल कपट का ख्याल निकाल देते हैं, जिसके कारण लेखा पुस्तकों में छल कपट की संख्या काफ़ी कम होती है। तीसरा टॉपिक है प्रबंधकों की कार्यक्षमता में वृद्धि, इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। जब लेखा पुस्तकें शुद्ध एवं सत्य सूचनाओं को प्रस्तुत करती हैं, यानी ट्रू और फेयर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, तो प्रबंधकों को स्वस्थ निर्णय लेने में और बेहतर निर्णय लेने में सहायता मिलता है। ऐसे में प्रबंधक एक बेहतरीन निर्णय लेते हैं जो आगे चल के भविष्य में संस्था के लिए लाभदायक साबित होता है। नेक्स्ट टॉपिक है भावी योजनाओं का आधार। जब हमारी आर्थिक स्थिति या व्यापार एवं लाभ हानि खाता, शुद्ध लाभ और आर्थिक स्थिति, आर्थिक चिट्ठा वास्तविक आर्थिक स्थिति को स्पष्ट करती हैं, तो उस दशा में प्रबंधक या व्यवसाय का स्वामी एक बेहतर निर्णय लेने में सक्षम होते हैं, जिससे आसानी से व्यवसाय के लिए भावी योजना तैयार किया जा सकता है। नेक्स्ट, दिवाले की दशा में शीघ्र निर्णय। कभी कभी व्यवसायी जब हानि से सफ़र करने लगता है, यानी केवल व्यवसाय में हानि ही हानि दिखने लगता है, तो उस स्थिति में व्यवसाय को कब बंद किया जाए, निर्णय लेने में यह काफ़ी सहायक होता है। अर्थात एक अंकेक्षक अपने स्वामी को स्पष्ट कर देता है कि व्यवसाय की वास्तविक स्थिति क्या है, अर्थात व्यवसाय लाभ अर्जित कर रही है या हानि से सफ़र कर रही है, हानि वहन कर रही है। यदि हानि की ही स्थिति आगे के दिनों में, आने वाले दिनों में या भविष्य में स्पष्ट दिखता हो, तो व्यवसाय का स्वामी व्यवसाय को बंद करने का निर्णय यथाशीघ्र ले सकता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अंकेक्षण
बड़े व्यवसायियों के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होता है। तो जो हमारा प्रश्न था कि लेखाक्रम आवश्यकता है जबकि अंकेक्षण विलासिता, हम बेहतर रूप से स्पष्ट कर सकें हैं। लेखांकन सबके लिए आवश्यक है जबकि अंकेक्षण सिर्फ बड़े व्यवसायियों के लिए आवश्यक है, जबकि छोटे व्यवसायियों के लिए यह विलासिता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अंकेक्षण बड़े व्यवसायियों के लिए आवश्यकता तथा छोटे व्यवसायियों के लिए विलासिता है। इस प्रकार आगे के वीडियो में हम फिर कोई न्यू क्वेश्चन को लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।